हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू इंग्लिश क्रिटिसिज्म के एक बहुत ही फेमस थियरिस्ट आईए रिचर्ड्स की। आईए रिचर्ड्स को न्यू क्रिटिसिज्म शुरू करने वाले जो फर्स्ट थियरिस्ट हैं उनमें से एक माना जाता है और न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए आईए रिचर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। दोस्तों, आईए रिचर्ड्स को मॉडर्न इंग्लिश क्रिटिसिज्म या न्यू इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फादर माना जाता है। आईए रिचर्ड्स ने न्यू क्रिटिसिज्म को शुरू करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स दिए थे। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसकी बात हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम उनका जो बहुत ही फेमस वर्क है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो कि 1929 में पब्लिश किया गया था, आज हम उसकी बात करेंगे। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक तरह का फॉर्मल स्टडी है किसी भी टेक्स्ट की, यानी जब हम किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी पीस ऑफ आर्ट की जब हम एक फॉर्मल स्टडी करते हैं, उसकी इंटरनल फीचर्स को ध्यान में रखकर स्टडी करते हैं, तो उस समय वो फॉर्मल स्टडी कहलाती है। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी एक तरह की टेक्स्ट की फॉर्मल स्टडी ही है। अब बात करते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ, ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है और जो आईए रिचर्ड्स ने अपनी थियरी दी है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की, वो कैसे कैसे हुआ। तो आईए रिचर्ड्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उन स्टूडेंट्स का एक ग्रुप लिया और उस ग्रुप को उन्होंने 13 पोयम दे दी। और जब वो पोयम दी गई तो पोयम के अंदर से जो भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन थी, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन माने यानी उस पोयम को किसने लिखा है, वो पोयम्स कब लिखी गई है और उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, इन सब इंफॉर्मेशंस को उन पोयम्स से हटा दिया और फिर उन बच्चों को वो पोयम क्रिटिसाइज करने के लिए दे दी। लेकिन जब उन्होंने अपना क्रिटिसिज्म आईए रिचर्ड्स के पास जमा कराया, सबमिट कराया, तो रिजल्ट बहुत ज्यादा शॉकिंग था। आईए रिचर्ड्स ने कहा है कि उनमें से, हालांकि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, लेकिन उनके क्रिटिसिज्म को देखकर पता चला कि उनमें से बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे थे जिन्हें उस पोयम की मीनिंग तक समझ में नहीं आई, यानी वो मीनिंग ही नहीं समझ पाए कि उनकी मीनिंग क्या है। तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनको पोयम के अंदर जो सिंबल्स होते हैं वो सिंबल से समझ में नहीं आए, किसी को मेटाफर समझ में नहीं आए, तो किसी को इमेजेस समझ में नहीं आए। यानी कहने का मतलब यह है कि उस समूह ने जो क्रिटिसिज्म किया था उन पोयम्स का, 13 पोयम्स का, वो क्रिटिसिज्म प्रॉपरली इनकरेक्ट था। आईए रिचर्ड्स ने कहा है कि उन स्टूडेंट्स में यानी ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन फिर भी आप उसकी मीनिंग तक नहीं समझ पा रहे हैं, उस पोयम के सिंबल्स नहीं आप समझ पा रहे हैं, उसके मेटाफर्स नहीं समझ पा रहे, उसके अंदर यूज होने वाले इमेजेस को आप नहीं समझ पा रहे, तो फिर आप क्रिटिसिज्म आपने कैसे किया। तो क्रिटिसिज्म को, वो जो उनका एक क्रिटिसिज्म हुआ था, आईए रिचर्ड्स ने कहा कि ये एक रॉन्ग क्रिटिसिज्म है, एक इनकरेक्ट क्रिटिसिज्म है। क्यों? उन्होंने कहा कि दे हैड प्री प्लान्ड रेस्पॉन्सेस विदाउट नोइंग द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द पोयम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब वो स्टूडेंट उन पोयम्स का क्रिटिसिज्म कर रहे थे, उन पोयम्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो उनके माइंड में प्री प्लान्ड रेस्पॉन्सेस थे, यानी पोयम पढ़ी भी नहीं, उससे पहले ही उनके माइंड में कुछ ऐसे रेस्पॉन्सेस थे जो उन्होंने उस पोयम को जो है क्रिटिसाइज करने में इस्तेमाल किए। हालांकि जो पोयम का स्ट्रक्चर था, उसका जो फॉर्मल स्ट्रक्चर था, उसके जो इंटरनल फीचर्स थे पोयम के, उनमें से किसी ने भी उन इंटरनल फीचर्स को नहीं समझा, जिसकी वजह से उनका क्रिटिसिज्म पूरी तरह से गलत साबित हुआ। तो आप ये थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेना, ये न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपसे कोई पूछे कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, तो यही है कि न्यू क्रिटिसिज्म में हम किसी भी टेक्स्ट की इंटरनल जो फीचर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसके अंदर यूज होने वाले सिंबल्स की स्टडी करते हैं, मेटाफर्स की स्टडी करते हैं, इमेजेस की स्टडी करते हैं, और एक तरह का जो प्री प्लान्ड रेस्पॉन्सेस है उनको अपने माइंड से दूर रखने की कोशिश करते हैं, और जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है पोयम का, हम उसकी स्टडी करते हैं। ये क्या है? आईए रिचर्ड की प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के अंदर ये सारी बातें उन्होंने अपने टेस्ट में ये देखी हैं। उन्होंने कहा है, आईए रिचर्ड्स ने, जो उन बच्चों को उन्होंने लिस्ट बनाई है, तो उन बच्चों ने किस तरह का क्रिटिसिज्म किया है वो देखें। प्लेन सेंस ऑफ पोएट्री,
कि यहाँ तक कि जो पोइट्री का एक अपना सेंस होता है, पोइट्री के अंदर स्टाइल्स होते हैं, पोइट्री के अंदर सिंबल्स होते हैं, मेटाफर्स होते हैं, सिम्बली होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को पोइट्री का जो एक प्लेन सा सेंस है उन बच्चों को उसका भी नहीं पता। दूसरी बात कही उन्होंने कि डिफिकल्टी ऑफ सेंसस एप्रीहेंशन, के पोयम के जो अपने सेंसेस होते हैं उसका जो अपना एक सेंसस एप्रीहेंशन होता है, इन स्टूडेंट को उस पोइट्री के एप्रीहेंशन को समझने में एक अच्छी खासी परेशानी हुई थी। तीसरी बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बताई है कि जो पोइट्री के अंदर इमेजरी होती है या दूसरी विजुअल इमेजरी होती है, ये स्टूडेंट उसको भी नहीं समझ सके। आगे उन्होंने कहा है कि निमोनिक इररेलेवेंस, इररेलेवेंस माने गलत, कि उन्होंने जो भी रेस्पॉन्स दिया है, उन्होंने जो भी क्रिटिसिज्म किया है वो पूरी तरह से इररेलेवेंस है, वो बिल्कुल गलत क्रिटिसिज्म उन्होंने किया है। आगे कहा आई रिचर्ड ने कि स्टोक रेस्पॉन्सेस, कि उनका जो रेस्पॉन्स था वो कैसा था, स्टोक यानी पहले से ही उनके दिमाग में था, जो उनके दिमाग में था, जो उनके माइंड में था, उन्होंने वही रेस्पॉन्स पोयम के लिए कर दिया। नेक्स्ट कहा सेंटिमेंटलिटी, यानी एक पोयम को लेकर जो सेंस होती है, जो कि एक सेंटिमेंटलिटी, इमोशंस, यानी उनमें से कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे कि पोयम के अंदर उन्होंने इतनी इमोशंस दिखाई, इतने सेंटिमेंट्स दिखाए कि जो कि वहां पोएट्री के लिए सही से भी साबित नहीं हो पाए और उस पोएट्री पर अप्लाई नहीं हो सके, यानी बहुत सारे स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा इमोशनल थे। और आगे कहा कि इनहिबिशन, यानी कुछ तो उनमें से ऐसे थे जिनकी मीनिंग भी समझ में नहीं आई। तो आई रिचर्ड्स ने ये रिपोर्ट बनाई, उनके क्रिटिसिज्म को पढ़ने के बाद में ये रिपोर्ट आप याद रख लेना। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में आई रिचर्ड ने यही रिपोर्ट बनाकर दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि अब वो समय आ गया है कि हमें एक न्यू क्रिटिसिज्म को शुरू करने का समय है। तो देखें कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको पोइट्री की समझ ही नहीं है कि पोइट्री आखिर होती क्या है, तो कुछ को सेंस ऑफ एप्रीहेंशन समझने में प्रॉब्लम आई, कुछ को इमेजरी समझने में प्रॉब्लम आई, तो कुछ को जो विजुअल इमेजरी है उनको समझने में प्रॉब्लम आई, और उनके जो रेस्पॉन्सेस थे वो बहुत ही घटिया तरीके से थे और बहुत ही अस्पष्ट इररेलेवेंस उनके रेस्पॉन्सेस थे। और उनके जो रेस्पॉन्सेस थे वो पहले से उनके माइंड में स्टॉक थे, यानी पहले से उन्होंने सोचा हुआ था, तो वो सब दिखाई दिया। कुछ उनमें से बहुत ज्यादा इमोशनल थे, जिन्होंने इमोशन से काम लिया, तो कुछ तो बिल्कुल ऐसे थे कि जिनको कुछ भी नहीं पता, उनको मीनिंग भी वो समझ नहीं सके। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में आई रिचर्ड्स ने स्टूडेंट को बताया कि उन्हें टेक्स्ट पर फोकस करनी चाहिए। अब उन बच्चों ने रेस्पॉन्स दिए, आई रिचर्ड्स ने अपनी रिपोर्ट बनाई, तो फिर उन्होंने स्टूडेंट को बताया कि जब भी आप क्रिटिसिज्म करें, जब भी किसी वर्क को क्रिटिसाइज करें, तो क्या करें, फोकस ऑन द टेक्स्ट, कि आप जो है उस टेक्स्ट पर फोकस करें, उसके इंटरनल फीचर्स की स्टडी करें, उसके अंदर इमेजेस ढूंढें, उसके अंदर मेटाफर्स फाइंड आउट करें, उसका स्टाइल देखें, उसके अंदर रिदम देखें, ये जो भी इंटरनल फीचर्स हो सकते हैं, आप उस टेक्स्ट पर फोकस करें। क्यों? क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो पेज पर है, यानी आप पेज को अच्छे से पढ़ें, टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ें, सारी की सारी चीजें आपको वहीं पर मिल जाएंगी, नोट समवेयर, ना कि कहीं और। उन्होंने कहा है कि एक रीडर को हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रॉपर फोकस ऑन द टेक्स्ट, कि एक रीडर को हमेशा किसी टेक्स्ट की प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, प्रॉपर फोकस हमें करना चाहिए। और एक स्टूडेंट को जब भी वो पोएट्री पढ़े तो उसके अंदर लैंग्वेज की एक डीप नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ने वाले को पता हो कि लैंग्वेज किस तरह से यूज की जाती है, किस तरह लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं, किस तरह लैंग्वेज की मीनिंग चेंज हो जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें एक रीडर को पता होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आई रिचर्ड का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म समझ आ गया होगा। उम्मीद की है कि काफी आसान शब्दों में आपको समझा सके। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।